दीपावली के दिन कहीं से भी ले आना ये चमत्कारी पौधे जो चंबुक की तरह पैसों को खींचता है। जी हां दोस्तों, दीपावली के रात कर लेना अपने घर में ये चमत्कारी पौधे को लाके ये चमत्कारी टोटका जो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस उपाय को करने से आपको पूरे साल पैसों की कभी कमी नहीं होगा। आपके घर में पैसा चंबुक की तरह घिंचा चला आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस दीपावली मां लक्ष्मी आप सभी का हर मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके इस दीपावली के लिए बहुत खास होने वाला है, जो आपका इस दीपावली किस्मत बदल देगा। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि दीपावली पर मेरे घर में लक्ष्मी की वास हो और मेरे पास कभी की कमी नहीं हो तथा धन संपत्ति की कमी नहीं हो, मेरे घर में लक्ष्मी आए। इसलिए दीपावली पर मां धन की देवी लक्ष्मी की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं और मां से यह कामना करते हैं कि मेरे पास धन संपत्ति की कमी नहीं हो, मेरे पास कभी पैसा की कमी नहीं हो और मेरे घर से दुख दरिद्र गर्भी हमेशा के लिए खत्म हो और हम धनवान बने। दोस्तों, दीपावली पर हम मां यही प्रार्थना रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे घर पर ग्रह दोष की छाया रहता है। साथ ही मां हमसे नाराज रहती है और घर में लक्ष्मी नहीं आती है, नहीं घर में पैसा रुकता है। घर में हमेशा गर्भी दुख दरिद्र बना रहता है। इसलिए दोस्तों, हम आज इस दीपावली पर एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो इस दीपावली पर आपका किस्मत बदल कर रख देगा और आपका जीवन सुखमय कर देगा। यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन के लिए बहुत खास होने वाला है। आपके लिए एक ऐसा चमत्कार पौधे का उपाय लेके आए हैं जिन्हें अगर आप दीपावली के दिन कर लेते हैं तो यकीनन आपको धनवान कीर्तिवान बनने कोई भी नहीं रोक सकता है और आपको सालों भर कभी पैसों की कमी नहीं होगा। यह चमत्कार पौधा सीधे पैसों को अपनी तरफ खिंचाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिससे किसी भी ग्रह दोष को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसका धार्मिक रहस्य है। इस पौधे के बारे में वेदों शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा पौधा है जिससे 100 सालों की गरीबी को दूर किया जा सकता है। इस चमत्कारी पौधे से किसी प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है, जैसे धन से जुड़ी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, किसी का घर पे बुरी नजर हो, यह चमत्कारी पौधा से दूर किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इसका सही उपयोग करने से सभी प्रकार के समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ इसका सही जानकारी हो तभी इसका उपयोग कर जीवन में सभी बाधा दोष ग्रह को दूर किया जा सकता है। पर इसका गलत उपयोग करने साथ ही इस चमत्कारी पौधे को घर में लाने के बाद इसका अपमान नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और आपके घर परिवार से भारी संकट आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, इसका सही से जानकारी लेके ही इस चमत्कारी पौधे का उपाय टोटका दीपावली के दिन करें। इस वीडियो में आपको इस चमत्कारी पौधे के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो यह यकीनन हम कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको सभी समस्या का निवारण मिल सकता है। दोस्तों, यह चमत्कारी पौधे आपके घर के आसपास कहीं मिल जाएगा। पर दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे को देखकर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उस चमत्कारी पौधे के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पर दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे के रहस्य जानकर उसको ढूंढते फिरोगे। इस पौधे से हजारों टोटके किया जाता है तथा इस पौधे के बिना किसी प्रकार के पूजा पाठ हवन में उपयोग किया जाता है। इस चमत्कारी पौधे के बिन हवन पूजन संपन्न भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, जिसको भी इस चमत्कारी पौधे के बारे में पता होता है वह किसी दूसरे को इस चमत्कारी पौधे के बारे में नहीं बताता है, जो हम आज आपको अपने चैनल गीता गुरु ज्ञान के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उसे जनने से पहले है धन कुबेर मां लक्ष्मी, जो भी आपके इस पावन पर्व दीपावली के इस वीडियो को पूरे श्रद्धा और विश्वास के पूरे अंत तक देखे और जो इस वीडियो को एक लाइक करे और जो हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करे, उसे है धन कुबेर मां लक्ष्मी। उसे इस दीपावली अनगिनत पैसा देना कि उसके घर से गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर देना। और जो सुहागिन महिला इस वीडियो को एक लाइक करे और हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करे, उसके पति के व्यापार व्यवसाय को 100 गुना उन्नति कर देना। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी। और हाँ माता एवं बहनों, आप कमेंट के माध्यम से आप अपना राशिफल जरूर बताएं, जिससे आपके राशिफल में धन से जुड़ी कोई समस्या हो और उसका कोई निवारण हो तो उसे हम कमेंट के माध्यम से बता दें।
जिससे इस दीपावली धन से जुड़ी लाभ प्राप्त हो सके और आपका जीवन खुशहाल हो जाए। आइए दोस्तों, हम जानते हैं उस चमत्कारी पौधे के बारे में। दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे का ताबीज बना के बहुत बड़े बड़े लोग पहनते हैं, जिससे उसको कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत नहीं होती है, नहीं उसको कभी पोसो की कमी भी नहीं होता है। वह हमेशा धनवान खुशहाल रहता है, क्योंकि यह पौधे में लक्ष्मी की वास होती है। इससे माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, हम बिना देरी किए उस चमत्कारी पौधे के बारे में एक एक करके पूरे विस्तार से जानते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में हम कुछ ऐसा टोटका इस चमत्कारी पौधे के बारे में बात होएगी, जिन्हें अगर आप दीपावली की रात कर लेते हैं तो आपको यकीनन 13 गुना लाभ प्राप्त होगा और आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका सालों का गरीबी, दुख, दरिद्र खत्म होगा। जी हां दोस्तों, यह सच्चाई छुपा हुआ है ये चमत्कारी पौधे में, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए अब हम जानते हैं उन चमत्कारी पौधे के बारे में पूरे विस्तार से। उससे जानने से पहले दोस्तों, हम दीपावली के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या धार्मिक रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, यह दीपावली का पर्व पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रमुख पवित्र त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा पर्व है जिससे लोगों के बीच प्रेम भाव उत्पन्न होता है। माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी के पूजा पाठ करने से हजारों सालों का गरीबी, दुख, दरिद्र दूर किया जा सकता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के माता के पूजन करने से मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जिस घर से श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा पाठ करने से जिस व्यक्ति पर मां का नजर चल जाती है, फिर उस व्यक्ति को धनवान, कीर्तिवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस उत्सव पर्व को रोशनी और जीवन में खुशहाल का त्योहार माना जाता है और यह 5 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है। इसके पीछे कई धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रहस्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों, दीपावली मनाने का मुख्य उद्देश्य अच्छाई पर बुराई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय की जत और ज्ञान पर अज्ञानता की विजय माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम दीपावली के बारे में विस्तार से जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसका शास्त्रों में क्या उल्लेख मिलता है और इसे पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, दीपावली मनाने का सबसे मुख्य कारण भगवान राम की अयोध्या वापसी से होता है। इसीलिए इस दिन लोग दीपावली का उत्सव पर्व मनाते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह की दीपों से सजाकर जगमग कर दिया। यह दिन एक खुशी का दिन था, यह एक अलग सौंदर्य प्रतीक हो रहा था। यह दिन कार्तिक मास का अमावस्या का दिन था और तभी से लोग दीपावली को एक पर्व के रूप में मनाए जाने लगा। साथ ही यह माना जाता है कि तब भगवान कृष्ण ने, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया, जो एक बुराई पर अच्छाई की जिद का प्रतीक है। इसलिए दीपावली का पर्व अंधकार पर विजय प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों एवं वेदों और पुराणों में दीपावली का उत्सव के रूप में मनाने का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली को विशेष महत्व के बारे में बताया गया है और इसे रोशनी प्रकाश का पर्व माना गया है। इसमें कहा गया है कि इस दिन दीप जलाकर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी की आह्वान होता है तथा दीपावली को बारे में धर्मशास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। इसमें विशेष रूप से अमावस्या की रात को दीपदान का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दीप जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। यह दिन कार्तिक अमावस्या की रात देवी लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होता है और सुख समृद्धि आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली का पर्व 5 दिन तक चलने वाला पर्व है, जो प्रथम दिन धनतेरस शुरू होता है। इस दिन लोग धन और स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा करता है और इस दिन लोग धन संपत्ति खरीदता है और मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना करता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी
या छोटी दीपावली मनाता है। इसे लोग स्नान करके अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं और लक्ष्मी पूजन करता है। तीसरा दिन, इस दिन लोग दीपावली मनाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करता है। रात में घरों में दीप जलाता घरों को रोशनी से सजाता है। इस दिन एक अलग सौंदर्य देखने को मिलता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा करता है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण पूजा करता है और अन्य धन्य की कामना करता है। और पांचवां दिन भाई दूज के साथ समापन करता है। इस दिन लोग भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज मनाया जाता है, जिन्हें बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है और मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना करता है। दोस्तों, दीपावली का 5 दिवसीय पर्व से हमारे जीवन सुख समृद्धि और खुशी मिलता है और समाज में एकता और उत्सव का मनाता है। दीपावली का पर्व पूरे देश में एकता, भाईचारे और उत्सव का प्रतीक माना जाती है। इस दिन लोग आपस में मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। दीपावली का यह उत्सव पर्व समाज एक दूसरे से जोड़ता है। इस दिन लोगों को किसी से मन मोटाव नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज होती है और लक्ष्मी घर से दूर चल जाती है, क्योंकि लोग दीपावली से पहले घरों की साफ सफाई और सजावट करता है। उसी प्रकार मन को भी साफ करके रखना चाहिए। इसे शुभ और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकारमय परिस्थिति हो, हमें हमेशा सकारात्मकता और प्रकाश की ओर देखना चाहिए। इससे जीवन खुशहाल रहता है। इस दिन लोगों को सारी पुरानी बातों को भूलकर सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है जिस घर की महिला के अंदर प्रेम भाव मन में रहता है, उसी घर में लक्ष्मी वास होती है, क्योंकि महिला को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर की महिला के अंदर लज्जा, प्रेम, अपने से बड़े को मान सम्मान करना स्वभाव रहता है, उसी घर में मां की वास होती है। दोस्तों, दीपावली पर पूजा पाठ और साधना का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन ध्यान से पूजा करने व्यक्ति को आध्यात्मिक प्राप्त होता है। इसलिए दोस्त, दीपावली न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में खुशियां, प्रेम, सुख, समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और जीवन में प्रकाश और ज्ञान का संचार करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह था कुछ दीपावली से जुड़ी धार्मिक रहस्य। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दीपावली के दिन उस चमत्कारी पौधे के उपाय के बारे में, कि दीपावली के दिन उस चमत्कारी पौधे को घर में लाने से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, के दिन अपने घर में यह पौधे को लाके उसे लक्ष्मी पूजन के अर्पित करते तो यकीनन आपको धनवान, कीर्तिवान बनने से को भी नहीं रोक सकता है। इस पौधे में इतना ताकत है कि इससे किसी भी ग्रह दोष को दूर किया जा सकता है। यह एक ऐसा पौधा है जो दीपावली के दिन जिस घर में यह लाता है, उस घर को धन, धान्य, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण कर देता है। वह घर में गरीबी भूलकर भी नहीं आता है, क्योंकि इस पौधे में लक्ष्मी की वास होती है। इसलिए दोस्तों, दीपावली के दिन इस पौधे को अपने घर में जरूर लाए। आइए दोस्तों, उन पौधे के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस पौधे के बारे में जानकर आपके घर हमेशा के लिए कई सालों का गरीबी खत्म होगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस दीपावली पर इस पौधे के टोटके के बारे में बताएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपको सभी प्रकार के दुख, ग्रह दोष का ना होगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए हम उस चमत्कारी पौधे के बारे में एक एक करके जानते हैं कि दीपावली में घर में लाना कितना शुभ माना जाता है, साथ ही इसके पूजा कैसे किया जाता है जिससे पैसों की कमी नहीं हो। आइए दोस्तों, बिना देरी किए उस चमत्कारी पौधे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उस पौधे का नाम है आपामार, या जिन्हें हम चिड़चिड़ी भी कहते हैं। दोस्तों, दीपावली दिन यह पौधा घर में लाना एक शुभ और चमत्कारी माना जाता है। यह पौधा हिंदू धर्म और विशेष रूप से वास्तु और तांत्रिक शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पौधे को दीपावली के दिन घर में लाने और उसकी पूजा करने से हजारों सालों का गरीबी, दुख, दरिद्र खत्म होता है। क्योंकि इस पौधे में लक्ष्मी की वास होती है, इसलिए दीपावली के दिन इस पौधे का विशेष महत्व है। यह पौधा अपने रहस्यमयी और धार्मिक महत्व के कारण विभिन्न प्रकार के टोटकों और उपायों में उपयोग किया जाता है। इस पौधे से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। आपामार
या चिड़चिड़ी के पौधे को दीपावली के दिन कई धार्मिक उपाय किया जा सकता है। इससे किसी भी टोटके किए जा सकते हैं जो दीपावली के दिन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस पौधा से भारतीय संस्कृति में अपने रहस्यमय और औषधीय गुणों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपावली के दिन इस पौधे का विशेष उपयोग करने से अनेक समस्याओं का निवारण होता है। इसके उपयोग से व्यक्ति को न केवल आर्थिक समृद्धि के साथ मानसिक शांति मिलती है और इसे बुरी नजर, दुख ग्रह दोष, पितृग्रह दोष को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यह पौधा एक झाड़ी जैसा होता है जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और यह विशेष रूप से जंगलों में पाया जाता है। इसे आयुर्वेद में इसे त्वचा रोग, ज्वर, विष आदि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे चमत्कारी पौधा माना जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन इसे घर में लाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति और बुरी नजर से बचाव होता है। इसे मुख्य द्वार पर रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश घर में नहीं होता। साथ ही तंत्र मंत्र, बुरी आत्मा से भी मुक्ति मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आपामार के पौधे या चिड़चिड़ी के में लक्ष्मी की वास होती है तथा इस पौधे को घर में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। यह घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। दोस्तों, इस पौधे का रहस्य भी है। तांत्रिक शास्त्र में यह पौधा बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके प्रभाव से घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से घर के वास्तु दोष, ग्रह दोष समाप्त होता है। दीपावली पर इसे घर में लगाने से पूरे साल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में कमी, धन संबंधी परेशानी नहीं होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपावली के दिन आपामार या चिड़चिड़ी के पौधे को घर में लाने से 5 खास समस्या के निवारण के बारे में कि दीपावली के दिन इस चमत्कारी चिड़चिड़ी के पौधे को लाने से कौन कौन सी परेशानी खत्म होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत बने रहे और वीडियो के अंत में इस पौधे के बारे में एक बेहतरीन टोटके के बारे में बताएंगे जिन्हें दीपावली के दिन करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि दीपावली के दिन इस पौधे को घर में लाने से कौन कौन से समस्या से निवारण मिलती है। नंबर 1, धन से जुड़ी समस्या या टोटके। दीपावली पर आपामार का पौधा घर में लाने और इसका उपयोग पूजन में करने से धन की आगमन के नए स्रोत खुलते हैं और धन से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, दीपावली के रात इस पौधे के टोटके। दीपावली की रात इस आपामार या चिड़चिड़ी के पौधे की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें साफ करके पूजा स्थल पर रखें। लक्ष्मी पूजा के दौरान इन पत्तियों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और धन प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक उन्नति होती है। दोस्तों, दीपावली के दिन ऐसा करने पैसों से जुड़ी 100 सालों समस्या हमेशा के लिए दूर होता है। नंबर 2, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। लाभ के लिए टोटका। इस पौधे के औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे दीपावली में लाने से और इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और किसी भी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाता है। दीपावली के दिन आपामार या चिड़चिड़ी के पत्तों का उपयोग करके घर के सदस्यों पर हल्की झाड़ फूंक करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। दीपावली के दिन दोस्तों, ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोगों से बचाव होता है। आपामार या चिड़चिड़ी के पत्तों को दीपावली के दिन घर में रखकर प्रतिदिन जल अर्पित करें। इससे घर के सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्या दूर होगा। नंबर 3, बुरी नजर के समस्या से बचने के लिए टोटके। आपामार या चिड़चिड़ी के पौधे की जड़ को दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बुरी बाधाओं से रक्षा होती है। दोस्तों, दीपावली की रात आपामार के पौधे के कुछ पत्ते लें और उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। फिर इन पत्तों को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों पर बुरी नजर का असर नहीं होता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, वास्तु दोष समस्या की निवारण के लिए टोटका। दीपावली की शाम को आपामार या चिड़चिड़ी के पौधे की जड़ को
मुख्य दरवाजे के पास जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करता है। इससे सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। इसे घर की सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, अगर घर में वास्तु दोष है तो दीपावली के दिन चिड़चिड़ी का पौधा को घर के उत्तर पूर्व कोने में गाड़ दें और इसमें प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, दीपावली के दिन आप अमार चिड़चिड़ी को ला के जर का ताबीज पहन ले। इससे बुरी नजर से रक्षा होती है। आप अमार या चिड़चिड़ी के पौधे की जड़ या पत्तों से बना ताबीज पहनने से व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। यह ताबीज एक ढाल की तरह काम करता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसे पहनने से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। यह तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि आता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिनका व्यवसाय में घाटा हो रहा है। तो यह पौधा दीपावली पर इसके जुड़े को ताबीज के रूप में इसे पहन ले। इससे व्यापार व्यवसाय में 100 गुना उन्नति होगा और घर से हमेशा के लिए गरीबी, कंगाली, दुख, दरिद्र खत्म होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे द्वारा इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर बताया गया सभी धार्मिक बातों को अवश्य ध्यान में रखें और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को एक लाइक करेगा, उसको है धन कुबेर मां लक्ष्मी। आप उसको इस दीपावली पर कभी पैसों की कमी नहीं होने देना। और जो सुहागिन महिला इसको एक लाइक करे, उसके पति के धन, व्यापार, व्यवसाय में 100 गुना लाभ, उन्नति कर देना। उसका तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होने देना। और है मां लक्ष्मी, जो भी आपके इस पावन वीडियो को पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ पूरे अंत तक देखा है, उसके घर से हमेशा के लिए गरीबी खत्म कर देना। और कमेंट बॉक्स में जो हर हर महादेव दी लिखे, उसका चैब कभी पैसों से खाली नहीं होने देना। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।